तो ये थे नया सवेरा के हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपों का त्योहार दिवाली देश की सुरक्षा में जुटे सैनिकों के साथ मनाने के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने लगातार छठी बार सैनिकों के साथ दिवाली मनाई। राजौरी से वापस लौटते समय पीएम मोदी ने पठानकोट वायुसेना केंद्र पर वायुसेना कर्मियों और सेना के जवानों के साथ बातचीत भी की। देशभक्ति की उज्जवल दीपशिखा और भी दीप्यमान हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियंत्रण रेखा पर मातृभूमि की इंच दर इंच रक्षा करने वाले हमारे वीर सपूतों से मिलने 130 करोड़ देशवासियों की शुभकामना और आशीर्वाद लेकर पहुंचे। वीरता, साहस, पराक्रम वाले वीर सपूतों का फौलादी इरादा चट्टान में बदल जाता है जब समूचा राष्ट्र हमारे रणबांकुरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। न केवल जवानों के लिए बल्कि प्रधानमंत्री के लिए भी ये सुखद क्षण था। पराक्रम की पराकाष्ठा करने का आपका जो मिजाज है, वो मिजाज कभी पराजित होने नहीं देता है। और इसलिए आज मुझे उस भूमि को प्रणाम करने का मौका मिला है, उन वीरों के दर्शन करने का अवसर मिला है जिन्होंने पिछले 70 साल की परंपरा में बलिदानों की भी पराकाष्ठा की है, पराक्रम की पराकाष्ठा की है और परम विजय प्राप्त कर कर ही चैन लिया है। ऐसे आप लोग हैं। अपने दूसरे कार्यकाल की पहली दिवाली जम्मू कश्मीर में मनाना ये साफ संदेश है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर समेत पूरे राष्ट्र को एक परिवार के रूप में लेकर नया भारत गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। समूचा देश जब परिवार के साथ दीपावली मनाता है तो समूचे देश को परिवार मानने वाले प्रधानमंत्री हमारे वीर जवानों के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं। और इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। देश के विकास और सेना के आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए अभूतपूर्व कदम समूची दुनिया के सामने राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और मजबूत करते हैं। जब से हमें देश की सेवा करने का दायित्व मिला है, हमारी सेना सामर्थ्यवान हो, हमारी सेना आधुनिक हो, हमारे जवान विश्वास से भरे हुए हो, और इसके लिए जो भी आवश्यकता है उसमें हमने कोई कमी नहीं रखी है। तेज गति से निर्णय हो रहे हैं, तेज गति से चीजें आगे बढ़ रही है। हमारे वीर जवानों से मिलने जब प्रधानमंत्री पठानकोट एयरबेस पहुंचे तो देश और दुनिया ने वीरता और संवेदनशीलता का अद्भुत उदाहरण देखा। मौजूदा सरकार ने ही राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण कर अमर शहीदों की शहादत के सम्मान में कालजयी निर्माण को मूर्त रूप दिया। नेशनल वॉर मेमोरियल एक प्रकार से देश ने हमारी इस वीर परंपरा को, हमारे वीरों को, हमारी सेना की तीनों इकाइयों को एक प्रकार से अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाई है और अब 2019 की इस दिवाली
एक बार फिर सबने देखा कि किस तरह देश का ऊर्जावान नेतृत्व नए भारत के निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए सीमा पर जवान और देश की आवाम का हौसला अफजाई कर एक भारत श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत, सशक्त भारत की बुलंद तस्वीर पूरी दुनिया के सामने स्थापित कर रहा है। सैनिकों के प्रति एकजुटता और शहीदों के प्रति कृतज्ञता, ये अद्भुत मौका देशवासियों में नई ऊर्जा और अप्रतिम प्रेरणा का संचार कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री का ये सैनिकों के बीच लगातार छठी बार प्रधानमंत्री की दिवाली थी ये। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली पर दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों के साथ नजर आए हैं। उन्होंने 2018 में भारत चीन सीमा पर दिवाली मनाई थी, तो 2017 में गुरेज सेक्टर में पीएम मोदी ने सेना के साथ दिवाली मनाई थी। साल 2016 में हिमाचल प्रदेश की चीन सीमा पर दिवाली मनाई, तो साल 2015 में डोगराई युद्ध स्मारक पर पीएम मोदी पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री ने 2018 में दिवाली का त्यौहार उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के निकट बर्फीले इलाके में सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ मनाई थी। और अपने कार्यकाल की चौथी दिवाली मनाने पीएम मोदी सीधे पाकिस्तान बॉर्डर यानी नियंत्रण रेखा पर पहुंच गए थे। पीएम मोदी ने यहां जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सीमा के नजदीक जाकर बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली का पर्व मनाया था। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां पर जवानों के शौर्य को सलाम किया। और साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के मौके पर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तैनात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारतीय सेना और डोगरा स्काउट्स के जवानों से मुलाकात की थी। उन्होंने देश की सेवा कर रहे जवानों की तारीफ की थी। उन्होंने अपने इस साल की दिवाली जवानों को समर्पित की। वहीं 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय के दूसरी दिवाली के अवसर नरेंद्र मोदी अमृतसर स्थित डोगराई युद्ध स्मारक पहुंचे, जो सबसे कठिन युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। इस जगह पर भारतीय सैनिकों ने 22 सितंबर 1965 को जीत प्राप्त की थी। पीएम मोदी ने यहां जवानों के साथ दिवाली का पर्व मनाया और सैनिकों से कहा कि लोग अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के साथ दिवाली मनाते हैं, मैं भी आपके साथ दिवाली मनाने आया हूं। और मई 2014 में केंद्र के गद्दे संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर में दिवाली मनाने सियाचिन पहुंच गए। यहां उन्होंने जवानों के साथ दिवाली का पर्व मनाया और उनके बीच मिठाइयां भी बांटी। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने सियाचिन में सैनिकों को संदेश दिया कि हर भारतीय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।